अच्छा जी, नाउ दैट वी हैव टर्न्ड ऑन द सर्वर, तो हम इस सर्वर को हम यहाँ पे इस तरीके से ओपन करके रखते हैं। जो भी हम एपीआई कॉल करेंगे वो हमारे पास यहाँ पर आएगी। कुछ कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि हम एक काम करते हैं, शुरू से ही लिखते हैं अपना कोड सारा। सही है, लेट मी। तो हमारे पास जो बेस यूआरएल है वो हमारे पास, लेट मी एक्चुअली क्लोज एवरीथिंग अप। तो सब कुछ क्लोज हो गया है। एपीआई इम्प्लीमेंटेशन को मैं बिल्कुल लास्ट में आके फ़िलहाल लिख लेता हूँ। कॉन्स्ट API implementation। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट द वर्क ओवर हियर बाय const base URL इज इक्वल टू, हम यहाँ पे इसको हटा के बेस यूआरएल कर लेते हैं। तो हमारा जो कोड है वो बेस यूआरएल हमारा यहाँ पर है। लेट्स नाउ वर्क टूवर्ड्स const एंड हम क्या क्या करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये करना चाह रहे हैं कि सबसे आसान वाला काम जो है ना इसमें, वो ये है कि हम ये पेजिनेशन वाला जो है इसको हम इम्प्लीमेंट करें। कि हमारे पास पेजिनेशन जो है अभी, वो हमारे पास पेजिनेशन कहाँ से आ रही है जी, कुकीज़ से आ रही है। उस पेजिनेशन को हम कुकीज़ के बजाय हम इसको लेकर आएँ फ्रॉम फ्रॉम बैक एंड। ठीक है, तो उसके लिए हम इधर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में आएँ और एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में देखें हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। तो वी हैव गेट लास्ट एक्टिव पेज नंबर। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कह देते हैं कॉन्स्ट गेट लास्ट, कॉन्स्ट एपीआई गेट। हम हर एक जो एपीआई कॉल हम करना चाह रहे हैं तो उसके शुरू में हम एपीआई लिख सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं कि कॉन्स्ट गेट लास्ट एक्टिव पेज नंबर एपीआई, या फिर गेट एपीआई, या मेरे ख्याल से एपीआई अंडरस्कोर, ये ठीक रहेगा। इससे हमारे पास एक्सेस करना शायद थोड़ा सा आसान हो जाए। गेट लास्ट, और मैंने इसको कॉपी किया था तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। लेट मी कम ओवर हियर एंड गेट लास्ट एक्टिव पेज नंबर। ठीक है, और हम यहाँ पे इसको कह देते हैं, हम एक एसिंक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, तो एसिंक, और हम यहाँ पे इस तरीके से कर लेते हैं। लेट मी राइट अ ट्राई कैच ब्लॉक एरर, और हम यहाँ पे हम कह देते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, वेट हम कर लेते हैं फैच, और फैच में हम कहते हैं बेस यूआरएल प्लस और लास्ट एक्टिव पेज नंबर, और हम गेट कर रहे हैं। और गेट करने की सूरत में हमारे पास क्या आएगा जी, गेट करने की सूरत में हमारे पास आएगा लास्ट एक्टिव पेज नंबर, हमारे पास 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और हम एक सॉरी 2 नहीं, मतलब वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ये होगा, यानी उसमें जो रिस्पॉन्स आया है, रिस्पॉन्स को हम जेसन में कन्वर्ट करेंगे, और हम फिर उसको कह सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट लास्ट एक्टिव पेज नंबर। तो ऐसे हम लास्ट एक्टिव पेज नंबर को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, चूँकि हमारा बैकएंड है, आई कैन लाइक काइंड ऑफ चेंज द डेटा ओवर हियर, लाइक सेइंग कि हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको 10 कर देते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, या फिर ये समझिए कि अभी डेटाबेस में हमारे पास अगर 10 होगा तो व्हाट वी गोना डू। तो हमारे पास ये कैसे काम करेगा, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1 है। अब जब मैं एपीआई से डेटा ला कर अगर मैं यहाँ पे अब इंटीग्रेट करूँगा, तो नाउ इट शुड शो अस 10 इंस्टेड ऑफ 1। ठीक है, अभी हम लेकर नहीं आए। लेट्स अब हमारे पास डेटा यहाँ पर आ गया है। डेटा आने के बाद व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन से कॉन्स्ट, ये अब रिस्पॉन्स था, तो लास्ट पेज रिस्पॉन्स इज़ इक्वल टू, या फिर लास्ट पेज, इसको रिस्पॉन्स के बजाय हम कह देते हैं रॉ रिस्पॉन्स कह देते हैं, रॉ रिस्पॉन्स। एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं लास्ट पेज रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रॉ रिस्पॉन्स डॉट जेसन। लेकिन ये हमारे पास क्या होगा, इसको भी हमें अवेट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन व्हाट वी हैव गॉट इज के वी आर गना what we're gonna do is we are gonna use, यहाँ से हम, अब मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। अब हमने क्या करना है कि
इन्होंने कहा है कि बैकेंड से जो आएगा आपके पास ये आएगा ना, तो आप इसको एक्सेस करेंगे। इसको एक्सेस करने के लिए आप कहेंगे लास्ट पेज रिस्पॉन्स डॉट प्रेस डॉट लास्ट एक्टिव पेज नंबर। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम इसको कर लेते हैं, अलर्ट कर लेते हैं। इससे हमें आइडिया होगा कि क्या हमारा कोड सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सॉरी माय बैड। तो हमने इसको वेट किया, इसको वेट करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट अ प्रॉमिस। ठीक है, तो अभी हमने एपीआई कॉल की नहीं है, सो लेट्स मेक एन एपीआई कॉल लाइक दिस। ठीक है, सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं एंड एपीआई कॉल अभी हो रही है एंड नाउ वी हैव गॉटन 10 फ्रॉम द बैकएंड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये 10 क्यों आया बैकएंड से। अब ये 10 जो आया है इसको हमने पेजिनेशन में इम्प्लीमेंट भी तो करना है। ठीक है, so what we're gonna do is we're gonna move all the pagination logic into here। ठीक है, अब हम देखें तो हमारे पास पेजिनेशन की लॉजिक यहाँ से आ रही है ना। रेंडर पेजिनेशन बटन्स हमें इसको मूव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये रेंडर कर रहे हैं, रेंडर इसको फ़ौरन ही करना चाहिए। इट शुड नॉट टेक एनी टाइम इन रेंडरिंग। और कॉन्स्ट ऑल पेजिनेशन बटन डॉट एक्टिव पेज नंबर, और हम यहाँ पर आते हैं रिमूव ऑल एक्टिव। अच्छा ठीक है, ये फंक्शन है, वी डोंट नीड टू वर्क और वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। एक्टिव पेज नंबर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, एक्टिव पेज नंबर हमारे पास फ्रॉम कुकी से आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, एक तो ये चीज़ आ गई, और दूसरी चीज़, सॉरी माय बैड, और दूसरी चीज़ हमारे पास अच्छा, और उसके बाद हमने यहाँ पे वो लगाया हुआ है, बटन क्लिक लगाया हुआ है। ठीक है, तो बटन क्लिक के ऊपर तो हमने पोस्ट करना होगा ना डेटा को, सो लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट राइट नाउ। फ़िलहाल हम सिर्फ ये काम करते हैं कि हम यहाँ पे जो एक्टिव पेज नंबर आ रहा है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं विथ, हमें एक काम ये करना होगा, वील हैव टू लाइक वर्क अ लॉट ऑफ द थिंग्स, कि हमने बहुत सारी चीज़ों को, एपीआई का जो डेटा है वो हमें बहुत सारा मूव करना पड़ेगा। सॉरी, एपीआई की वजह से हमें बहुत सारे डेटा ऊपर नीचे मूव करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें हमारे पास सिर्फ इस तरह नहीं हो रहा कि सिर्फ पेजिनेशन वाली लॉजिक लग रही है, पेजिनेशन के साथ जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो वाली लॉजिक भी यहाँ पर लग रही है। तो हमने ऑलरेडी फंक्शन बनाए हुए हैं, दैट इज़ परफेक्ट। रेंडर पेज हमने बनाया हुआ है, तो हमने पेज को जो रेंडर करना है वो हमने उसके बाद करना है, जब हमारे पास बैकएंड से डेटा आ जाएगा हम उसके बाद रेंडर करेंगे। हम बाय डिफ़ॉल्ट शुरू से ही उसको रेंडर नहीं करेंगे। एक तो ये चीज़ आ गई, और इसको जो हम पेज नंबर देंगे वो हम पेज नंबर, ठीक है, ये तो परफेक्ट हो गया। लेट्स जस्ट कट इट फ्रॉम हियर, और हम यहाँ पर आके यहाँ पे हम इसको कह देते हैं कि यहाँ पे हम इसको कह देते हैं कॉन्स्ट लास्ट एक्टिव पेज नंबर इज़ इक्वल टू दिस। ठीक है, या फिर हम इसको इतना मुश्किल कोड लिखने के बजाय व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन लाइक रिमूव इट एंड हम इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। हमने डिस्ट्रक्चर किया, इसको रिमूव किया, और ये कर लेते हैं। एक तो हमारा काम ये हो गया, और दूसरा हमने जो रेंडर करना है, रेंडर वाली लॉजिक यहाँ पर है ना। सबसे पहले चलो हम ये देख लेते हैं कि क्या हमने जो अब पेज नंबर रेंडर किया है, तो पेज नंबर के हिसाब से ये सही तरीके से रेंडर हो रहा है या नहीं हो रहा। लेट्स सेव एंड कम ओवर हियर। अभी तक कुछ रेंडर नहीं हुआ, एंड नाउ वी हैव गॉट दिस। तो क्या पेज नंबर 10 जो है वो हमारे पास कुछ यही बनता है। लेट्स एक्चुअली क्लिक ओवर हियर एंड सी पेज नंबर 9। ठीक है, अब पेज नंबर 10 46 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो यस पेज नंबर 10 46 से स्टार्ट हो रहा है। और अब लेट्स से अगर मैं यहाँ पर आता हूँ 17 पे एंड आई रिफ्रेश, आई गो बैक टू पेज नंबर 10। वो अलग बात है, यहाँ पे पेजिनेशन जो है हमारे पास 17 सेट हुआ है, क्योंकि अभी तक हमने उसकी लॉजिक इम्प्लीमेंट नहीं की। लेकिन बैकेंड से अब जो हमारे पास पेज नंबर आ रहा है वही पेज नंबर यहाँ पर आ रहा है। और मज़े की बात, लेट मी इफ़ आई ओपन इट इन अ कम्प्लीटली न्यू ब्राउज़र। ठीक है, लेट मी फॉर एग्जांपल ओपन इट इन फॉर एग्जांपल इन अ सेपरेट ब्राउज़र, और उसमें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 127, और हम यहाँ पे लिखते हैं 3001/index.html। सॉरी, ये रहा।
तो इफ़ आई कम ओवर हेयर एंड आई क्लिक, तो अब मैं बिल्कुल अलग ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं डायरेक्टली पेज नंबर 10 पे ही आ रहा हूँ. So like this is very so we have implemented one part. Now we have to implement the second part, which is okay, now we have to sorry. So what we have to do is कि अब हमने जो कुकी से डेटा हम लेकर आ रहे हैं कुकी के बजाय, now we have to अब ये देखें यहाँ पर आ रहा है लास्ट एक्टिव पेज नंबर. अब हम ये लास्ट एक्टिव पेज नंबर जो है ऑल पेजिनेशन बटन्स, और पेजिनेशन बटन में से हम so let's actually cut it from here and हम इसको ले आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे last active page number में से 1 minus. I'm not sure if it's gonna work or not, but I think it should. Let's page number from cookie, last active page number, और last active page number कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है. Let's see. और कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुआ, so I can remove this. If I can remove this, that means कि हमारे पास लास्ट एक्टिव पेज नंबर हमने रिमूव किया है, तो इसका ये मतलब है कि पेज नंबर फ्रॉम कुकी और इफ़ आई कंट्रोल एफ, तो यही 5 जगहों पे ये यूज़ हुआ हुआ है. इट्स नॉट यूज्ड इन एनी अदर प्लेस. सो इफ़ आई रिमूव दिस, आई एम नॉट गोना हैव एनी प्रॉब्लम्स. एंड गेट कुकी को अगर मैं देखूँ तो ये सिर्फ यहीं पे यूज़ हुआ है और कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ हुआ, तो आई कैन ऑल्सो डिलीट दिस एज वेल. सेट कुकी, लेट्स सेट कुकी अभी इस्तेमाल हुआ हुआ होगा. इफ़ आई क्लिक ओवर हेयर आई विल सी कि हाँ भी सेट कुकी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है. अब हमने डेटा लेकर आने वाला सारा काम कंप्लीट कर लिया है, सो वी हैव रिमूव द गेट कुकी. सो नेक्स्ट टाइम व्हाट वी गोना मूव द गेट कुकी एंड वी आर गोना रिमूव द डेटा फ्रॉम सॉरी सेट कुकी वाला काम जब हम कर लेंगे, तो सेट कुकी वाले काम को करने के बाद सॉरी जब हम डेटा बैकएंड पे पोस्ट करने वाला काम ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद वी आर गना मूव दी we are going to remove the set cookie code as well. So let's save and come over here and let's reload and let's see what is happening. So it's page number 10. Okay, and if I come over here, इट्स पेज नंबर 10 ओवर हेयर. अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं और अपने बैकएंड को चेंज करते हैं, डेटाबेस में डेटा को चेंज करते हैं. लेट्स चेंज इट फ्रॉम 10 टू लेट्स से 19, या फिर 29 तो नहीं है हमारे पास, आई थिंक 19 नहीं 29 भी है हमारे पास. लेट्स मूव इट टू एक्चुअली लेट्स मूव इट टू 23. 23 पे हमने डेटा को मूव कर लिया है. नाउ लेट्स कम ओवर हेयर एंड मैं इधर रीलोड करता हूँ. दिस इज़ गूगल क्रोम. ठीक है, गूगल क्रोम पे रीलोड किया. अब मैंने और कहीं पे फ्रंट एंड में कुकीज़ में कहीं पे चेंज नहीं किया, मैंने बैक एंड में चेंज किया. तो नाउ एज यू कैन सी इट्स 23 ओवर हेयर. एंड अगर मैं अब आके यहाँ पर भी रीलोड करूँ फायरफॉक्स के अंदर भी, तो फायरफॉक्स में के अंदर भी लोड करने के बाद हमारे पास जो डेटा है वो सेम आ रहा है हमारे पास. सो व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव इम्प्लीमेंटेड द लॉजिक ऑफ गेटिंग द पेजिनेशन पेज नंबर फ्रॉम बैकएंड, वो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है. नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज़ वी वांट टू इम्प्लीमेंट द लॉजिक ऑफ पुटिंग द डेटा इनटू द बैकएंड एज वेल. सो वो हम कैसे करेंगे, लेट्स सी दैट नाउ. बैकएंड पे डेटा भेजने के लिए हम ये सेट कुकी वाला काम हम कर रहे हैं. तो ये सेट कुकी वाला काम करने के बजाय सेट कुकी इज़ we want to remove the set cookie. Instead of that, what we want to do is we want to put the data into the backend, right? So what we're gonna do is we're gonna write a code. अब हम इसको चूंकि मैंने लिख यहाँ पर रहा हूँ, इस्तेमाल पहले कर रहा हूँ, तो आई कैन, तो आप कंफ्यूज ना हो फिलहाल. चलें, आई एम गोना राइट अ डिफरेंट कोड फॉर नाउ. एरो फंक्शन नहीं, मैं ट्रेडिशनल फंक्शन ही बना रहा हूँ. ठीक है, तो एसिंग, और यहाँ पे हम कह देते हैं कि अब API, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अपडेट, मैं इसको यहाँ पे गेट के बजाय मैं इसको यहाँ पे कर लूँगा सिंपली अपडेट या पोस्ट या वट एवर यू वांट टू राइट. और हम यहाँ पे क्या पैरम देना चाह रहे हैं, हाँ अब हम इसको कौन से पेज नंबर पे हम वो करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं, हम वो लिखेंगे यहाँ पे. तो वी गोना राइट पेज न्यू पेज नंबर, न्यू
पेज नंबर, ठीक है। और लेट मी राइट द ट्राई कैच ब्लॉक, और यहाँ पे व्हाट आई एम गोना डू इज़ लेट मी कॉपी दिस ओवर हियर। यहाँ पे हमारे पास रो रिस्पॉन्स आएगा, लेट्स रिमूव इट। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे हम प्रीव्यू में देखते हैं कि हमने उसमें अगर हमने अपडेट करना है, हाउ वी गोना अपडेट। सो API एंड पॉइंट्स, हमारे पास गेट आ गया, उसके बाद हमारे पास आ गया पुट आ गया। तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू यूज़ द मेथड पुट, और उसमें जो हमने पेलोड भेजना है, पेलोड हमारे पास लास्ट एक्टिव पेज नंबर ये आ जाएगा, ठीक है। और उसमें जो हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा वो हमारे पास रिस्पॉन्स कुछ ये होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे हम कह देते हैं कि कॉन्स्ट पेलोड, और पेलोड हमारे पास कुछ ये होगा, और लास्ट एक्टिव पेज नंबर हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, काम को ज़्यादा आसान बनाने के लिए मैं इसको भी ये नाम दे देता हूँ, एंड लेट मी एक्चुअली रिमूव दिस। तो हमारे पास ये पेलोड इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। लास्ट एक्टिव पेज नंबर, सॉरी, लास्ट एक्टिव पेज नंबर जो यहाँ से आ रहा है वही ये की भी बन जाएगा, और इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास पेलोड आ गया, और हम यहाँ पे इसको कह देते हैं कि, और दूसरी बात हम एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली स्ट्रिंगिफाई कर देते हैं ना। चलें, स्ट्रिंगिफाई वाली लॉजिक को हम आगे देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे अपना रिक्वेस्ट बना देता हूँ, कॉन्स्ट रिक्वेस्ट इज इक्वल टू फैच, रिक्वेस्ट कह दें या रिस्पॉन्स कह दें, जो कुछ भी कहना चाहें। यूजली हम ये करते होते हैं ना कि हम जो डेटा लेकर आना चाह रहे हैं उसको हम रिस्पॉन्स का नाम देते हैं, और जो हम डेटा भेजना चाह रहे होते हैं उसको हम रिक्वेस्ट का नाम देते हैं, ठीक है। तो फैच, और इसमें हम बेस URL प्लस, और ये हम सेम ही रखेंगे, ठीक है। ये हम सेम ही रखेंगे। आई जस्ट थॉट ऑफ एन आइडिया, हम ये कर सकते हैं, हम यहाँ पे कर सकते हैं कॉन्स्ट, यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसको हम सेव कर सकते हैं ना, इसको हम सेव कर सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर, इसको मैं फ़िलहाल ए नाम दे रहा हूँ। लेकिन ये क्या है, दिस इज़ दी एंड पॉइंट फॉर लास्ट एक्टिव पेज नंबर, ठीक है, लास्ट एक्टिव पेज। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एंड पॉइंट EP लास्ट एक्टिव पेज नंबर, ठीक है। अब आप कहेंगे कि नहीं ये तो अगर मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करता हूँ तो इट्स गना टेक टू मच ऑफ, मतलब एक्स्ट्रा काम हमने कर लिया, कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा ये है कि हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है ना, लेट्स से अगर हमने इसको अब कहीं और इस्तेमाल करना है, तो व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना जस्ट राइट दिस वन एंड पॉइंट दिस वेरिएबल, और लेट्स से अगर कल को हमने कोई API चेंज कर दी तो मैं सिर्फ यहाँ पे आके चेंज करूँगा, तो ये वाला जो एंड पॉइंट है जहाँ जहाँ पे भी यूज़ हुआ होगा वो हर एक जगह पे अपडेट हो जाएगा। तो दैट्स इट। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लेट्स गिव इट एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पे बताएंगे कि हमारा सबसे पहली चीज़ तो हम बता देते हैं मेथड क्या है। सॉरी मैं भूल गया हूँ मेथड क्या था, पुट, इट्स नॉट पोस्ट इट्स पुट। हमारा मेथड क्या है जी, पुट, व्हाट मेथड इज़ पुट। और इसके बाद व्हाट वी वांट टू डू इज़ वी वांट टू सेट हेडर्स, और हेडर्स में हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो कंटेंट टाइप है वो हमारे पास एप्लीकेशन स्लैश जेसन, तो हम एक जेसन डेटा भेजना चाह रहे हैं। और हमारे पास जो बॉडी है, बॉडी हमारे पास है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और स्ट्रिंगिफाई को हम पेलोड दे रहे हैं, या फिर हम पेलोड में यहीं पे लेट्स एक्चुअली डॉट स्ट्रिंगिफाई दिस, इसी को हम डायरेक्टली स्ट्रिंगिफाई कर देते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास बन के आ रहा है इसी को स्ट्रिंगिफाई कर देते हैं, और हम इसको चेंज कर देते हैं। एंड वन मोर थिंग व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन जस्ट सिंपली से बॉडी, एंड हम यहाँ पे इसको रिमूव कर सकते हैं। तो अब हमारे पास बॉडी डायरेक्टली हम स्ट्रिंगिफाई करके हमने बॉडी को यहीं पे लेकर आ गए, एंड मेथड हेडर्स और बॉडी हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो आई थिंक वी आर डन। सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन अवेट, एंड उसके बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये रिक्वेस्ट हम भेजेंगे, रिक्वेस्ट में हमारे पास जो रिस्पांस आएगा, रिक्वेस्ट का भी रिस्पांस आएगा ना, क्योंकि API कॉल का तो रिस्पांस आता ही आता है। तो इसका जो रिस्पांस आएगा उसमें हमारे पास एक मैसेज होगा, और एक हमारे पास होगा लास्ट एक्टिव पेज नंबर। तो जो भी लास्ट एक्टिव पेज नंबर हमने नया सेट किया होगा वो आया होगा,
ठीक है। सो और एरर हमारे पास ये आ जाएगा, whatever the error is, ठीक है, एरर। तो हम फ़िलहाल एरर को देख नहीं रहे, हम फ़िलहाल सिर्फ देख रहे हैं रिक्वेस्ट को, और हम एरर को अगर हैंडल करने की ज़रूरत होगी तो विल डू दैट इन फ्यूचर। तो हमारे पास रिक्वेस्ट ये रही, और रिक्वेस्ट का जो हमारे पास फॉर एग्जांपल रिस्पांस आएगा, कॉन्स्ट रिस्पांस इज़ इक्वल टू अवेट। अवेट हमने क्या करना है, जो रिक्वेस्ट है उसको जेसन में हम कन्वर्ट करेंगे। जो हमारे पास फॉर एग्जांपल रिस्पांस, ये रिक्वेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट का जो हमारे पास वो आया है, रिज़ल्ट आया है, लेट्स कॉल इट रिज़ल्ट, और लेट्स कॉल इट वट एवर वी वॉन्ट, बट ओके। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, रिज़ल्ट हमारे पास, मैंने आपको बताया कि रिज़ल्ट हमारे पास मैसेज होगा और लास्ट एक्टिव पेज नंबर होगा। तो वट आई वांट टू डू इज़, मैं यहीं पे इसको डिस्ट्रक्चर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये, और मैसेज आप लाओ दिखाओ, और यहाँ लास्ट एक्टिव पेज नंबर, ओके, लेट्स रिज़ल्ट। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जब ये सारा कुछ अपडेट हो जाए तो अलर्ट, और अलर्ट के अंदर आप हमें बता दें कि दिस, लेकिन लेट्स रिमूव दिस प्लस दिस। जो भी हमारे पास नया एक्टिव पेज नंबर होगा जो बैकएंड ने हमें बताया होगा वो हम अलर्ट कर देंगे, और साथ में मैसेज, और वो डायरेक्टली नहीं आएगा। वी आर गोना हैव टू से रिजल्ट डॉट, एंड सेम ओवर हियर रिजल्ट डॉट। मैं इस वाले जो फंक्शन लिखा है इसको मैं एक मरतबा समझा देता हूँ, सॉरी। So what I've done is I have written a function named API update last active page number, और इसको मैंने एक वो पास करा दिया, एक पैरामीटर पास करा दिया, उसका मैंने नाम दिया। नाम मैंने वो दिया जो कि मेरे डायरेक्टली एपीआई में मैंने भेजना है, क्योंकि एक ही की थी, अगर मल्टीपल कीज़ होती फिर मैं उसको कुछ और नाम देता, लेकिन चूंकि हमारे पास एक ही की है तो मैंने जो की है डायरेक्टली उसका नाम दे दिया। अब मैं जब इसको इस्तेमाल करूँगा तो इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे इसको बोल दूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अपडेट द लास्ट एक्टिव पेज नंबर टू फॉर एग्ज़ाम्पल 20, ठीक है। तो अब यहाँ पर 20, ये लास्ट एक्टिव पेज नंबर ये आ जाएगा, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब ये जो पेलोड हमारे पास बनकर आ रहा है जावास्क्रिप्ट में, अब जब हम पेलोड भेजते हैं रिक्वेस्ट के अंदर, तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू पुट दी पेलोड इनटू अ फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, और जो ऑब्जेक्ट हमारे पास जा रहा है वो ऑब्जेक्ट नहीं जा सकता, स्ट्रिंग की फॉर्म में जाएगा। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, सॉरी नाउ आई हैव मेड अ मिस्टेक ओवर हियर, सो व्हाट द हेल इज़ दिस। तो चलो शुक्र है समझाते में ये मसला हमारे पास सामने आ गया। तो हमने क्या करना है जी, हमने करना है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और स्ट्रिंगिफाई को हमने एक ऑब्जेक्ट पास करा देना है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा, एंड वील हैव अ बॉडी। उसके बाद हमने क्या किया जी, हमने एक रिक्वेस्ट बनाई, जो हम रिक्वेस्ट सेंड करना चाह रहे हैं, मैंने उसका एंड पॉइंट यहाँ पे नोट किया, और उसके बाद मैंने बता दिया कि मेथड हम पुट इस्तेमाल करना चाहेंगे, और हेडर्स में हम भेजना चाहेंगे। हेडर्स हम इसलिए भेज रहे हैं कि जो रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट में हम बता रहे हैं कि हमारे पास हम जेसन फॉर्म में डेटा भेज रहे हैं, और उसके लिए हम फिर इस तरीके से हम बताते हैं, ठीक है। कंटेंट टाइप हमारे पास क्या है जी, एप्लीकेशन जेसन, और बॉडी हमारे पास है जो हम पेलोड भेजना चाह रहे हैं वो क्या है, एंड देन वी हैव ऑल ऑफ दैट। जो रिस्पांस आएगा उस रिस्पांस को मैंने सिंपली अलर्ट कर दिया, और इस फंक्शन को मैंने फ़िलहाल यहाँ पे लिखा है, मैंने सेव नहीं किया। लेट मी इंस्पेक्ट इट एंड गो टू नेटवर्क, और मैं एक काम करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी डॉक इट टू द राइट, और यहाँ से लेट्स लेट्स सेव एंड कम ओवर हियर। तो लॉट्स ऑफ स्टफ। अब हमारे पास जो पेज नंबर हो गया है वो क्या हो गया है जी, 20 हो गया। तो लेट्स प्रेस ओके, एंड हमारे पास सो मच स्टफ। तो हमारे पास लास्ट एक्टिव, ये जो हमने पुट रिक्वेस्ट भेजी है, लेट्स ओपन इट अप एंड लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हियर। लेट मी लेट मी ओपन इट अप इन अ सेपरेट विंडो। अच्छा जी, तो वी आर हियर इन पुट। पुट को हम ओपन करते हैं, इसको हम देखते हैं कि भाई अब हमारे पास हेडर्स, ये देखें हमारे पास ये रहा, हमने इस पे एपीआई रिक्वेस्ट भेजी है, और यू कैन सी द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स ओवर हियर कि हमारे पास इसमें जो मेथड था वो क्या था, और बाकी चीज़ें जो हमारे पास हैं, वी हैव गॉट ऑल दैट। अच्छा, ये फाइल नेम, ये एंड पॉइंट होता है, ये इसको आप एंड पॉइंट समझ सकते हैं, ठीक है। फाइल नेम जो होता है या फोल्डर नेम जो होता है वो एंड पॉइंट होता है, ठीक है। अगर इसके अंदर भी अगर कुछ और होता तो ये हमारे पास फोल्डर नंबर हो जाता, वो हमारे पास फाइल नेम हो जाती,
ठीक है, सॉरी फोल्डर नेम और फाइल नेम हो जाता, ठीक है, वो अभी ज़रूरी नहीं है, वो हम जब बैकएंड को देखेंगे तो तब इंशाल्लाह हम समझ जाएंगे। कुकीज़ हमने कुछ नहीं भेजी, जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है वो रिक्वेस्ट हमने ये भेजी है, ठीक है। हाउ डू वी नो कि हमने ये रिक्वेस्ट भेजी है? यू कैन सी दैट ओवर हियर कि हमने ये रिक्वेस्ट भेजी है। एंड देन हमारे पास जो रिस्पॉन्स आया है, लास्ट एक्टिव पेज नंबर अपडेटेड सक्सेसफुली, और जो नया नंबर है वो दोनों है, हमने उन दोनों को यहाँ पर हमने अलर्ट किया है या फिर हमने शो कराया। तो इफ़ आई कम ओवर हियर, तो इसको हमने गूगल क्रोम में भी चलाया था, तो यू कैन सी दैट ओवर हियर, ठीक है। तो अब हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास 20 ना दिख रहा हो, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास गेट की एपीआई पहले कॉल हुई और पोस्ट की एपीआई बाद में गई है, तो इसलिए हमारे पास, लेकिन अब अगर मैं इसको रीलोड करूँगा, अब मेरे पास जो पेज नंबर होगा वो भी 20 होगा और दोबारा जो अपडेट हुआ है वो भी 20 पे ही अपडेट हुआ है। तो हमने ये वाला काम कर दिया है कि हम इस डेटा को अपडेट कर सकें। नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज़ वी आर गोना पुट दिस, हम यहाँ से इसको रिमूव करेंगे और हम इसको यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। लेट मी ब्रिंग इट ओवर हियर, और जो न्यू एक्टिव पेज नंबर है मैं सिंपली उसको यहाँ पे पास करा दूंगा। और अब ये डायरेक्टली इस तरह नहीं होगा कि जिस वक्त इसका दिल करे और ये उस टाइम पे अपडेट कर ले चीज़ों को, नहीं नहीं नहीं। व्हाट विल हैपन नाउ इज़, सॉरी माय बैड, सो नाउ दैट यू कैन सी इज़ इट्स 20, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, मैं अब इसको क्लिक कर देता हूँ 28, इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। रिक्वेस्ट गई है, ये रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ओके, नाउ इफ़ आई रीलोड, so as you can see it's 28 now, and now if I come over here on 2, it will take a bit of time backend में data store होने में, और उसके बाद हमारे पास, and if I reload now it's 2। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ गूगल क्रोम, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट विंडो, एंड यहाँ पे आके मैं रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे भी हमारे पास अब ये 2 के ऊपर ही है। अब हमने कम्प्लीटली फ्रंट एंड बैक एंड हमने दोनों इंटीग्रेट कर लिया। हमारे पास पेजिनेशन, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ पेजिनेशन का फ्रंट एंड और बैक एंड हमने इंटीग्रेट किया। वी हैव नॉट इंटीग्रेटेड द कंप्लीटेड एंड इनकम्प्लीटेड वीडियोस वाला जो लॉजिक है वो भी हमने इंटीग्रेट नहीं किया। वी हैव ओनली इंटीग्रेटेड द फ्रंट एंड बैक एंड लॉजिक ऑफ पेजिनेशन। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। सिर्फ इसमें एक दो चीज़ें ये रहती हैं कि जब तक हमारे पास लेट्स से पेजिनेशन से, और जब तक हम ये इसको रेंडर नहीं करते, हम इस लॉजिक को हम लगा सकते हैं, जब तक हम इसको रेंडर नहीं कर देते, पेज को रेंडर नहीं कर देते, तब तक हमारे पास लेट्स से हमारे पास वो नहीं होना चाहिए, बटन्स नहीं दिखने चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन मूव द रेंडर पेजिनेशन बटन्स फ्रॉम हियर, ठीक है। इस लॉजिक को हम बिल्कुल यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, और हम ये इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बटन क्लिक के लिए, ठीक है। और ये जो रेंडर पेजिनेशन बटन्स वाली लॉजिक है, इसको हम सॉरी फंक्शन जो है उसको हम मूव कर सकते हैं जब हमारे पास ये बैक एंड से रिस्पॉन्स आ जाए, ठीक है। हम बिल्कुल इसको यहाँ पर मूव कर सकते हैं। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, रीलोड, सॉरी माय बैड, इफ़ वी रीलोड तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, एंड ओके सो गुड, वेरी गुड। एरर आ गया कोई, लेट्स सी क्या एरर क्या आया है। लेट्स सी, रेंडर पेजिनेशन बटन्स, हमने सिर्फ अभी ये इसको चेंज किया है। ओ अच्छा ठीक है, हमने बटन्स को रेंडर किया है, फिर उसके बाद हमने ये सारी लॉजिक लगाई है, लेकिन अब ये बटन्स को ढूंढेगा तो बटन्स तो इसको मिलेंगे ही नहीं, तो ये मसला होगा। तो रेंडर पेजिनेशन बटन्स और रिमूव एक्टिव और ऑल पेजिनेशन बटन्स, तो हम एक काम करते हैं, ये जितने भी हमारे पास रेंडर पेजिनेशन बटन और रेंडर के अलावा जो हैंडल वाला जो पूरा काम है, इसको हम एक फंक्शन के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको कह देता हूँ कॉन्स्ट कॉन्स्ट हैंडल पेजिनेशन रेंडरिंग, ठीक है। और इसमें हम सिंपल ये काम करते हैं कि ऑल पेजिनेशन बटन, रेंडर पेजिनेशन बटन, ऑल पेजिनेशन, ये ये सब कुछ मैं मूव कर देता हूँ ओवर हेयर, ठीक है।
ट्राई करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं अच्छा, ये मैं फ़ंक्शन बनाए बगैर भी कर सकता हूँ, फ़ंक्शन को मैं ना बनाऊँ और ये सारे का सारा कोड जो है मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मूव कर दूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि हमारे पास प्रॉब्लम ये आएगा कि वो हमारे पास कोड जो है ना वो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं एक फ़ंक्शन के अंदर पहले ले आऊँ, उस फ़ंक्शन को मैं फिर यहाँ पर ले आऊँ, ठीक है? सिर्फ उस फ़ंक्शन को मैं यहाँ पे रेफ़र कर लूँ, कॉल कर लूँ। तो रेंडर पेज और पेजिनेशन मेरे ख्याल से इट शुड ऑल कम इनटू द सेम प्लेस, बट ओके, लेट्स रेंडर पेजिनेशन बटन्स, क्या हमें इसको मूव करने की ज़रूरत है? नहीं, इट कैन स्टे ओवर हियर। इसकी जो कॉल है इसको हम यहाँ से रेंडर पेजिनेशन बटन्स, ऑल पेजिनेशन बटन के लिए इसकी ज़रूरत है, रिमूव के लिए इसकी ज़रूरत है, ऑल पेजिनेशन बटन, तो ऑल ऑफ दिस नीड्स टू मूव ओवर हेयर, ठीक है? और remove active buttons, all pagination button for each, if I can simply all pagination buttons, इसमें से हर एक बटन के ऊपर से जाके इसकी क्लास को रिमूव कर दें, तो आई डोंट नीड दिस फंक्शन एनी मोर। आई थिंक वी हैव गॉट इट। और हम अब एक काम करते हैं, हैंडल पेजिनेशन रेंडरिंग, उसको हम कहते हैं कि पेजिनेशन रेंडरिंग यहाँ पर हो जाए, पेजिनेशन रेंडर होने के बाद पेज को रेंडर हो जाए कर लें, and then we are done. That's it, I think. Let's save and see. Okay, I think we have messed things up. Control Z. Let's see हम कहाँ तक जा सकते हैं. Let's save. Okay, तो यहाँ तक चीज़ें सही काम कर रही हैं. यहाँ से आगे हम चाह रहे हैं कि अच्छा, हम एक काम कर सकते हैं, like super easy thing that we can do is कि हम by default ये जो पेजिनेशन बटन है इसको हम डिस्प्ले नन कर दें, ठीक है? इसको हम by default डिस्प्ले नन रखें। मैं यहाँ पर आके ऑल पेजिनेशन बटन्स, अच्छा ये पेजिनेशन बटन्स है ना, आई वांना सी दी रेंडर पेजिनेशन बटन्स, यहाँ पर ये जो पेजिनेशन है और स्पेलिंग, तो इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये कर सकता हूँ कि इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये कर दूँ कि डिस डॉट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन, और वैसे पेजिनेशन का हम देख लें कि हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है, तो यहाँ पे व्हाट आई कैन डू इज़ कॉपी दिस और यहाँ पर आएँ, जब हमारे पास पेज रेंडर हो जाए तो उसके बाद हम यहाँ पर आएँ और हम बोलेंगे फ्लेक्स, लेट्स सेव एंड सी व्हाट काइंड इफेक्ट इट हैज़। तो अब हम यहाँ चलते हैं, ओके वी हैव गॉट एवरीथिंग। नाउ लेट्स click on 17, page 17 has been updated. I reload, कुछ नहीं दिख रहा. If I go at the bottom I see 17. So this is also a logic के पेजिनेशन वाला जो कंपोनेंट है वो दिख रहा, वो हो वहाँ पर, लेकिन हम उसको डिस्प्ले नन कर दें एंड देन वी हम रेंडर उसको जो है करें हर हाल में, लेकिन उसको हम वो कर लें, हाइड कर लें, एंड देन वी मूव टूवर्ड्स and then we show it when we have brought the data from the backend, ठीक है जी? तो that is also a thing that we can do, और इसको अगर हमने वो करना है const pagination container element is equal to this, and let me remove
all of this with this. So our logic is complete. I still want to do is के I still want to move this logic into the over here कि मैं सारे का सारा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ रेंडर पेजिनेशन बटन्स और लास्ट एक्टिव और आई थिंक हमने यहाँ पे एक गलती की थी जिस वजह से प्रॉब्लम आ रहा था आई थिंक लेट मी एक्चुअली गिव इट अ वन लास्ट ट्राई हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि जो हमने यहाँ पे किया है हाइट वाला काम हम कमेंट कर देते हैं यहाँ से भी एंड यहाँ से भी कमेंट कर देते हैं ठीक है एंड हाइट वाला काम ख़त्म हो गया और अब मैं काम करता हूँ मैं इस सब को दोबारा से एक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करता हूँ कॉन्स्ट हैंडल पेजिनेशन रेंडरिंग और इसमें मैं इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है सिर्फ रेंडर इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है आई एम गना यूज़ मैं ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ मूव कर देता हूँ और लेट्स सेव एंड एक काम जो मैं करता हूँ कि इसको जो मैं कॉल करता हूँ लेट मी कॉल इट ओवर हियर मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हमने इसको कॉल किया था यहाँ पर विच वाज लाइक कम्प्लीटली रॉन्ग तो लेट्स सी तो बटन तो आ गए हैं बट पेज नहीं आया ऐसा भी क्या है पेज क्यों नहीं आया I'm gonna figure it out after the video and then I'll maybe अब जब मैं next उसके अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँगा ये पेजिनेशन लॉजिक इम्प्लीमेंट हो गई है अब जो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँगा अबाउट कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट टास्क तो उसके शुरू में मैं देख लूँगा कि इफ़ आई एम एबल टू रिजॉल्व दी प्रॉब्लम दैट आई वांट टू डू व्हाट आई वांट टू एक्चुअली डू इज़ कि यहाँ पर जो हमारे पास जो फंक्शन है रेंडर पेजिनेशन बटन्स और ये वो व्हाट आई वांट टू डू इज़ के ये सारी की सारी चीज़ें मैं मूव करना चाह रहा हूँ इन दिस फंक्शन कि जब एपीआई से डेटा आ जाए उसके बाद ही हम फंक्शन शो करा रहे हो वो काम हमने डायरेक्टली किया हुआ है लेकिन अभी हमने ऐसा किया कि अभी हमने उसको हाइड किया और फिर बाद में शो कर रहे हैं मैं कह रहा हूँ कि वो रेंडर ही उसके बाद हो जब हमारे पास बटन आ जाए जब हमारे पास बैकएंड से डेटा आ जाए उसके बाद ही वो रेंडर हो ये वाला तरीका भी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल वैलिड है ये ज़्यादा ऑप्टिमाइज तरीका है जो हमने किया है कि बटन तो हमारे पास सेम ही होंगे ना तो बटन रेंडर हो जाए लेकिन जो हमने बैकेंड से डेटा हम लेकर आ रहे हैं तो सिंपल उसके बाद हम उसको शो करा दें रेंडर हुए हुए हैं लेकिन हिडन है और जब बैकेंड से डेटा आ जाएगा उसके बाद शो हो जाएंगे ये तरीका ज़्यादा एफिशिएंट है लेकिन अब सुई अटक गई है वहाँ पे देखते हैं कि वी आर एबल टू सॉल्व दैट सिचुएशन और नॉट तो वंस अगेन आई होप ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और any questions or confusions तो please ask me I'll try to explain it as soon and as efficiently as possible बाकी इसमें अब एक ही चीज़ रह गई है and that is that we have to implement the logic for the mark complete and incomplete तो वो हम इंशाल्लाह देख लेते हैं after the वो हम देख लेते हैं in the next video इंशाल्लाह